174 क्या बताता है? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 जो कि बताता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस हम अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल केसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 174 में 174 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सच केसेस। अगर मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को मिलती है तो वो उसमें क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आपको क्या उसमें सजेस्ट करेंगे। तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कैसे मामले में इंफॉर्मेशन दी गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, he shall enter or to cause to be entered the substance of information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribed in this behalf। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसे मिली? ऑफिसर इंचार्ज को। कौन से मामलों में? नॉन कॉग्निजेबल मामलों में। और वो क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को का जो सब्सटेंस है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे किसमें? स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उनके द्वारा जो बुक रखी जाती है उसके अंदर वो ऐसी इंफॉर्मेशन के सब्सटेंस को रख लेंगे। फिर वो आपको क्या बोलेंगे? रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। जो इन्फॉर्मेंट है उसे मजिस्ट्रेट के पास जाने को बोलेंगे। फॉरवर्डेड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फॉरनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। और दैनिक डायरी की जो उनकी रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। मान लीजिए आप किसी मैटर में पुलिस ऑफिसर के पास में आए कि मुझे किसी ने चाटा मार दिया है, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे में पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अपने रिकॉर्ड में लिख लेंगे और आपको बोलेंगे कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें आपको मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दर्ज करना होता है। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि क्या पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? ये आपके क्वेश्चन बनता है प्री का। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। सिर्फ जितना मैंने हाईलाइट किया इतना ही आपके काम का है। एक क्वेश्चन बनता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 174 में। कौन सी बुक में रखेंगे? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक में रखेंगे। इन्फॉर्मेंट को क्या बोला जाएगा? इन्फॉर्मेंट को रेफर किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास में जाने के लिए। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर जो कि रिसीव करता है ऑर्डर उसके पास वही पावर होती है जो पावर होती है पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को कॉग्निजेबल केसेस में। एक्सपेक्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट गिरफ्तार करने के सिवाय पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन की सेम पावर्स होती है जो कि उसे कौन से मामलों में होती है? कॉग्निजेबल केसेस में। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पुलिस ऑफिसर के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या पावर होती है? सेम पावर्स होती है सिवाय विदाउट वारंट के गिरफ्तार करने के। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हमने पढ़ा सेक्शन 173 में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो ऐसा नहीं कर सकता है। फोर्थ कॉलम जो है फोर्थ सब क्लोज बताता है वेयर अ केस रिलेटेड टू or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non cognizable। देखिए मान लीजिए आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे फ्रेंड के एक का मर्डर कर दिया, एक के चांटा मारा, तो एक तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसा कि मर्डर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, और एक हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस
तो जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही मामलों को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन मिलने पर ट्रीट किया जाता है। वही सारी कार्यवाहियाँ की जाएंगी जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फोर्थ वाला कि अगर मान लीजिए एक संज्ञेय मामला है एक असंज्ञेय मामला है तो पूरे मामले को कैसा माना जाएगा, कॉग्निजेबल माना जाएगा। एक कॉग्निजेबल है एक नॉन कॉग्निजेबल है, पूरा मामला क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल। क्वेश्चंस में वापस से बता देती हूँ इसमें क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इंफॉर्मेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 174 में। ऑफिसर इंचार्ज क्या करेंगे, वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड बुक में इसको दर्ज कर लेंगे और इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए बोलेंगे। इसमें पुलिस ऑफिसर के पास में कौन सी पावर्स होती है, वही पावर होती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, सिवाय वारंट के बिना गिरफ्तार करने के। अगर दो मामले हैं, एक कॉग्निजेबल है एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस पूरे मामले को क्या माना जाएगा, उस पूरे केस को कॉग्निजेबल केस की तरह उसमें कार्रवाई की जाएगी।